खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सब खुदावंद के पाक और मुकद्दस महीने में मौजूद हैं और दिसंबर का पहला इतवार और आमद का दूसरा इतवार हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया कि हम उसके हजूर में जमा हो सकें और उसके नाम को मुबारक कह सकें। आमीन। एक टॉपिक हमारा चल रहा है बल्कि याद है कुछ? क्या था? रूह की निगहदाश्त करना। रूह की निगहदाश्त करना यानी कि कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं कि जो कोई आदमी या आदमी के खिलाफ गुनाह करता है या बातें करता है तो वो माफ हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई रूह के खिलाफ गुनाह करेगा ना तो वो माफ नहीं किया जाएगा। जो रूह के खिलाफ गुनाह करेगा यानी कि हम रूह के खिलाफ गुनाह क्या है? हम बहुत मरतबा कहते हैं बड़ा पादरी, उसके पादरी में तो इतने ऐब है, ये है वो है, यानी कि हम बातें ऐसी कर जाते हैं और हम इस बात को जानते भी होते हैं लेकिन फिर भी क्या जाते हैं। लेकिन खुदा जो है कलाम मुकद्दस में लिखा ना कि मेरा जो खादम है वो क्या है? मेरी आंख की तो यानी कि खुदा अपने लोगों की इस कदर इज्जत करता है, कदर करता है, उनकी हिफाजत करता है। तो हमें अपने खदाम की, जो आपके रूहानी बाप हैं, जो आपके स्पिरिचुअल फादर हैं, हमने उनकी क्या करनी है? कदर करनी है। हमने उनको ऑनर देना है। जिनको आप समझ दें कि ये वाकई ही खुदा का बंदा है तो आप उसको जो है वो रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, तो आप यकीनी तौर पर उसकी बरकत पाएंगे। आमीन। तो आज लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट बात है, क्योंकि 4 बातें हम कर चुके हैं, 4 टॉपिक पे हमने बात की है। गुस्ल पे हमने बात की, खाने पे बात की, चलने पे बात की, काम करने पे बात की, और आज है आराम। क्या है? आराम, रेस्ट। आज हम रेस्ट पे बात करेंगे और मेरे साथ निकालेगा कलाम मुकद्दस में से खरूज 20 बाब और उसकी 8 से 11 तक। खरूज 20 और उसकी 8 से 11। जी, जिन्होंने निकाल दिया वो कहे आमीन। जी, पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदा के जिंदगी बख्श पाक के नाम में से। जी, पढ़िएगा 8 से 11। खरूज 20 बाब उसकी 8 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाप मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरे छुपाए, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। खुदावन के पाकलाम के पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र। सबके आमीन। आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि वाकई हम सारे दिन में कितना काम करते हैं, भाग दौड़ लगी होती है, हमारे ज़हन, हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, इस कदर हम थक जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कुछ आराम करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारी बॉडी को रेस्ट आए, आराम करें, कुछ रिलैक्स हो जाएं। अगर हम रेस्ट नहीं करते, अगर हम आराम नहीं करते तो हम बीमार हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बीमार हो जाते हैं ना।
हमारे बॉडी में पेन, हमें बुखार हो जाता है, या कुछ हेडेक हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो हम उससे बड़े, हमारी जो कैफियत है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है, हमारी सोच बड़ी डिफरेंट हो जाती है, हमारे ख्यालात बड़े डिफरेंट हो जाते हैं जब हम बॉडी को रेस्ट नहीं देते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस ने कहा कि याद करके तो सब्बत का दिन क्या करना, पाक मानना। यानी कि खुदा ने बड़ा ध्यान कराया है, बड़ी जो है ना वो तवज्जो कराई है कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। पर हम क्या करते हैं, हम पे एक चीज हमारे अंदर होती है कि जितने भी काम है ना वो सारे हमने इतवार वाले दिन रखे होते हैं। ये हमारा सब्बत के दिन है, पाक दिन है, हम इसमें इबादत करते हैं। आमीन। तो हमने जितने भी काम है ना, शादी इतवार वाले दिन, चालिया, पौतगी, कुछ भी काम हो तो किस दिन, छुट्टी वाला दिन, इतवार का दिन। पिकनिक पे जाना है, इतवार का दिन। कोई और काम करना है, इतवार का दिन। और इसमें बदी बुराई भी सबसे ज्यादा होती है। इस दिन में लोग बदी बुराई भी सबसे ज्यादा करते हैं। लोग कहते हैं ये रेस्ट का दिन है, मगर जब हम पूछते हैं चर्च नहीं आए, पादरी साहब कपड़े इस्त्री नहीं सी हुए, बस वो पानी नहीं आ रहा था, हम तैयार नहीं हो सके, हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमारी ये प्रॉब्लम थी, ब्याह पे जाना हो या कोई और काम हो, तो हमने 4 दिन पहले ही कपड़ों को इस्त्री करके हैंगर में लटकाया होता है, शादी पे जाना है। लेकिन खुदा के घर को हमने बड़ा लाइट लिया हुआ है, खुदा के घर को हमने बहुत ही रिलैक्स किया हुआ है। कहते कोई बात नहीं, चर्च नहीं भी जाएंगे ना तो खुदा ने कौन सा हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, खुदा ने कौन सी लाठी चला देनी है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं, जब हम परेशानी में आते हैं, जब मुश्किलात में आते हैं, जब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो उस वक्त हम खुदा की चौखट से नहीं उठते। उस वक्त हम पादरी साहबान को बुलाते हैं, कहते हैं पादरी साहब हमारे लिए दुआ करें। और अगर दुआ से काम नहीं चलता तो फिर हम कहते हैं भाई साहब हमारे लिए रोजा रखें, ताकि हम इस मुश्किल से निकल जाएं। लेकिन हम जब अपने काम होते हैं तो फिर हम हर काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो हम 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमने दुनिया को ज्यादा अहमियत दे दी है, हमने दुनियादारी को अहमियत देना शुरू की हुई है। लेकिन जैसे ही हम दुनियादारी में फंस जाते हैं तो फिर हम जो है वो इस बात पे गौर करते हैं कि अब हमें खुदा के घर में आने की जरूरत है। और जैसे ही हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा बड़ा मेहरबान है। ऐसा है कि नहीं है? खुदा बड़ा मेहरबान है। खुदा किसी गुनहगार की हिलाकत नहीं चाहता। खुदा मेहरबान है, खुदा प्यार करता है, खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरे घर में हैं, खुदा चाहता है मेरे लोग मेरे हजूरी में झुक जाए। सो इसलिए खुदा याद कराता है, याद करके तो मेरा दिन जो है वो पाक मानना। और फिर एक अगली बात जो बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है, उसमें लिखा गया 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना। बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा गया कि 6 दिन तक तू जितनी मर्जी मेहनत कर, तू दिन रात काम कर, लेकिन जो 7वां दिन है ना, उसमें तूने क्या करना है? मेरी इबादत करनी है, घर में आना है, मेरे घर में आना है, आराम करना है। लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम और ना तेरा चौपाया। एक एक रिश्ते की बात बता दी उसने, खुदा के कलाम ने एक एक रिश्ते की बात बता दी है कि तेरा बेटा भी कोई काम ना करे, तेरी बेटी भी कोई काम ना करे, तेरा जो गुलाम है वो भी कोई काम ना करे,
और तेरा जो चौपाया है वो भी कोई काम ना करे। अब हम इसमें क्या करते हैं? हमारा क्या काम है? हम क्या करते हैं? हम जरा अपनी तरफ गौर कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपनी तरफ गौर किया है? हम क्या करते हैं? कहते कोई बात नहीं, खुदा का काम है, खुदा चर्च ना भी जाऊंगे तो खुदा ने कड़ा कुछ कहना है। मगर खुदावंद ये कहता है, खुदा के कलाम मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं, पढ़ते हैं कि ना तेरा बेटा काम करे ना तेरी बेटी काम करे। यानी कि इसका मतलब है ना बेटा ना बेटी ना तू खुद भी ना काम करे, बल्कि सिर्फ 7वें दिन तू क्या करे? आराम करे। आप 7वें दिन रेस्ट करेंगे ना तो 6 दिन में आपको इतनी बरकत मिल जाएगी कि 7वें दिन का भी जो राशन है ना वो आपके घर में मौजूद होगा। आमीन, हालेलुया। बनी इस्राएल कौम जब मुल्क मिस्र से निकली तो वो क्या करती थी? खुदा ने हर रोज उनको खाने का वादा किया था उनके साथ। खुदा ने कहा कि तुझे हर रोज खाना जो है वो दिया जाएगा, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। तो क्या जो खुदा ने वादा किया है वो रोज की रोटी नहीं देता? देता है ना। तो उसने कहा कि 6 दिन तक तूने क्या करना है? अपने लिए राशन जो है वो जमा करना है। 6 दिन तक तू अपने लिए खाना जमा करना। पर बनी इस्राएल कौम कुछ साढ़े वर्गी भी सी, उन्हें जमा करना शुरू करता, उन्हें कहा स्टोर कर लो, शायद अगले दिन खाना ना मिले। क्या खुदा वादों का सच्चा है कि झूठा है? खुदा वादों का सच्चा है। ऊंची ऊंचे से कह सकते हैं खुदा वादों का सच्चा है। खुदा वादों का सच्चा है। खुदा वादे जो करता है उनको पूरे करता है। और खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि हर रोज खाना तुम्हें मिलेगा। तो हर रोज खाना उनको मिलता था, मगर 7वें दिन खाना उनको नहीं मिलता था। उन्होंने क्या किया? 7वें दिन जो 6ठे दिन जाते थे तो 2 दिन का जमा कर लेते थे, और जब जमा करते तो क्या होता था? 7वें दिन का खाना क्या होता था? खराब हो जाता था, क्योंकि खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि हर रोज का खाना तुम्हें मिलेगा, 7वें दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना। तो हम लोग 7वें दिन हम जॉब भी करते हैं, बल्कि 7वें दिन असी एक्स्ट्रा जॉब करने हैं। हम कहते हैं जी 7वां दिन जो असी जावांगे तो ओवर टाइम हमें मिलेगा। ऐसा ही है, ओवर टाइम के चक्करों में हम चले जाते हैं। ओवर टाइम लग रहा है जी, तब आगे ओवर टाइम आते आते राह में सारा लग जाए। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? आप अपनी जिंदगी पे रियलाइज करें जरा। 7वें दिन 6 दिन हम काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और 7वें दिन हम खुदा को नहीं देते। हालांकि खुदा ने कहा कि 7वां दिन जो है वो मेरा है। और फिर लिखा गया क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। 7वें दिन को क्या किया है? बरकत दी है। तो इसका मतलब है बरकत हमें 7वें दिन मिलती है अगले 6 दिनों की। जब हम 7वें दिन खुदा के घर में आते हैं तो फिर 7वें दिन हमें बरकत मिलती है, क्योंकि ये ब्लेसिंग का डे है। इस दिन हमें बरकत मिलती है, इस दिन हमें कुव्वत मिलती है, हमारी हड्डियों में ताजगी आ जाती है, क्योंकि हमने रेस्ट की होती है। जब रेस्ट करके आप उठते हैं तो रिचार्ज हो गए होते हैं, फुल चार्ज बैटरी होती है। मोबाइल को आप 2 घंटे लगा दें चार्ज हो जाए तो आप जितने आगे फिर कितने घंटे आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंसान भी जो है जब रेस्ट करता है चार्ज हो जाता है, और फिर वो अगले कई यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक 6 दिन तक वो चार्ज रहता है, और 7वें दिन फिर उसको जरूरत पड़ती है कि उसको चार्ज किया जाए। जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको चार्ज होने की जरूरत है, और खुदा का कलाम हमें चार्ज करता है।
खुदा का कलाम हमें अपलिफ्ट करता है, खुदा का कलाम हमें ब्लेसिंग देता है, और खुदा के कलाम से ही हमें बरकत मिलती है और हमारे घरानों के अंदर बरकत होती है, क्योंकि 7वें दिन खुदा ने बरकत का वादा किया है। आमीन। 7वें दिन खुदा ने वादा कर दिया कि तू मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या करूंगा, बरकत दूंगा, और तेरे बीच में से तमाम बीमारियों को। तो जब हम खुदा के घर में आएंगे तो क्या बरकत नहीं आएगी? तो इसलिए जो खुदा वादा करता है वो सच्चे वादे करता है। पैदाइश 2 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो कर रहा था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। यानी खुदा जितने भी काम कर रहा था उन सारे कामों को खत्म करके जो है वो 7वें दिन फारिग हो गया, सारा काम, यानी कि रेस्ट का काम भी हो गया, सारा कुछ खुदा ने लॉ कर दिया। और आज हम मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब, अगर आप पढ़ें जी, निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब, उसकी 28 और 29 आयत पढ़ दीजिएगा। खुदा यहां पर भी एक वादा करता है। आज हमारा टॉपिक क्या है? आराम। क्या टॉपिक है? रेस्ट, रेस्ट करना। तो रेस्ट हम जब करते हैं तो फिर खुदा क्या वादा करता है? जी पढ़िएगा। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसके 28 आयत में यूं लिखा है, 28 और 29 दोनों। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आमीन। आमीन। क्या वादा किया है? ऐ मेहनत उठाने वालों। खुदा इस बात को जानता है कि इंसान जमीन पर जो रहते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, और खुदा ने यहाँ पे वादा किया कि ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ। यानी कि मेहनत करते हैं, बोझ उठाते हैं, थक जाते हैं, और 6 दिन तक हम बड़ी मेहनत करते हैं, और 7वें दिन खुदा ने कहा कि मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा? आराम दूंगा। खुदा हमें आराम देना चाहता है, खुदा हमें रेस्ट देना चाहता है। और जब हम खुदा के हुजूर में आ जाते हैं तो फिर लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ जो है वो हल्का और मुलायम है। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। कहता है मैं दिल का हलीम हूं, फरोतन हूं, मैं आजिज हूं। तो हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत जब होगी ना तो हम आजिज होंगे, हम किसी को डिग्रेड नहीं करेंगे, हम किसी के खिलाफ बुरी बातें नहीं करेंगे, हम किसी को बुरा भला कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर मोहब्बत किसकी है? मसीह की। और मसीह खुद मोहब्बत है, और मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी, फिदा कर दी, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, और वो चाहता नहीं था कि मेरे लोग जो है वो मुसीबत में रहें, वो चाहता नहीं था कि मेरे लोग परेशानी में रहें। इसलिए हमें अपने खुदा की जो है बात को सुनना है, हमें अपने खुदा के कदमों में आने की जरूरत है। हालेलुया। ऊंची बात पे कह सकते हैं हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। लग रहा है कि लोग जाग रहे हैं। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आइए कुछ बातें अपनी लाइफ के बारे में भी सीखते हैं। इफिसियों 5 बाब और उसकी 25 आयत पढ़िएगा। हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आइए जरा कुछ इस बारे में भी सीखते हैं, क्योंकि आराम के बारे में तो हम इस बात को जान गए कि खुदा ने
सातवें दिन को रेस्ट का दिन कहा है, और सातवें दिन हमने रेस्ट करनी है। और रेस्ट ये नहीं कि सिर्फ हमने घर में रहना है, बल्कि उसने कहा कि खुदावंद के घर में आना है। सातवां दिन रेस्ट के लिए ये दिया गया कि तू उसकी इबादत करना, तब तेरे रोटी और पानी पर बरकत होगी। ये नहीं कि हमने सातवां दिन आराम का दिन है तो घर पे रही है, टीवी लगा है और या फिर कहना कि नहीं रात को देर तक सुबह 4 बजे तक मोबाइल ही चलता पे है, तो सुबह जो सोना तो अख ही नहीं खुलनी, वो तो फिर उठना 1 बजे है। खुदा ऐसी रेस्ट नहीं चाहता। खुदा चाहता है, खुदा ने जो रेस्ट का टाइम दिया वो इबादत का दिन दिया है। आमीन। ये पढ़िएगा 25 खुदावंद के पाक कलाम में से इफिसियों 5 बाब उसकी 25 आयत में यूं लिखा है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। आमीन। आमीन। ऐ शोहरों, यानी कि ये किनको कहा गया है? हस्बैंड को। इंग्लिश में हर शायद लोगों को ज्यादा समझ आ जाती है, इसलिए मैं कि कुछ पढ़े लिखे भी कहने ते कुछ जो अनपढ़ लोग ने वो हस्बैंड इंग्लिश का लफ्ज है, शोहर उर्दू का लफ्ज है, ते खामन जेड़ा है ये भी उर्दू का लफ्ज है। ते अज़दवाजी जिंदगी यानी कि दोनों के दरमियान की बात है। तो इसका मतलब है शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। मर्द को कहा गया कि आप लोगों ने अपनी बीवी से क्या करना है? मोहब्बत रखनी है, क्योंकि खुदा ने भी कलीसिया से मोहब्बत रखी। और एक बात और इसमें बड़ी जबरदस्त लिखी है कि औरत को नाजुक जुर्फ जानकर उसकी क्या करो? इज्जत करो। मर्दों के लिए ये बात है। तो हमें, क्योंकि हमारा खुदा खुद मोहब्बत है और वो अपनी कलीसिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है और हम उसकी दुल्हन हैं। खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमें इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान हमारी खातिर जो है वो सलीब पर दी है। कोई किसी के लिए जान नहीं देता। इतों तक के जेड़े जमीनी मर्द है ना, वो भी किसी वक्त अब उसकी बीवी पे कभी मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो भी इनकार कर जाते हैं। लेकिन मसीह ने इनकार नहीं किया। मसीह ने एक नमूना दिया है कि मैं कलीसिया से इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं अपनी दुल्हन से इस कदर मोहब्बत रखता हूं कि मैं अपनी जान उसके लिए देता हूं। आज मर्द को अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े ना, तो मर्द के पास टाइम ही नहीं होता है कि नहीं? ते जे कोई बंदा को बहुत ही केयर करना पे तो उनके कुछ और ही गल्लां होंदियां ने, फिर उनके घर वाले कुछ और गल्लां करना पैंदे ने। ऐसा है कि नहीं है? बीवियां भी इस बात को जानती है, मर्द भी इस बात को जानते हैं। क्यों जी रफाकत भाई, ऐसा है कि नहीं है? सो इसलिए पौलुस रसूल इस बात को जानता है कि ये बहुत बड़ी बरकत है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पौलुस ने शादी नहीं की, लेकिन वो इस बात को जानता है कि मसीह हमसे मोहब्बत करता है। वो सिर्फ मसीह की मोहब्बत को देखता है कि मसीह जो है वो पौलुस से मोहब्बत करता है, मसीह जो है वो उससे प्यार करता है, इसलिए उसने अपनी जान जो है वो उसने उसकी खातिर दी है। आज जितने लोग इस बात को जानेंगे ना कि मसीह ने मेरी खातिर जान दी है, तो आप यकीन जाने आप कभी भी मसीह का पल्ला नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी अपने मसीह से जुदा नहीं होंगे। जिस दिन हमें इस बात की समझ आ गई कि हमारे मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है, तो हम कभी भी उससे कभी जुदा नहीं होंगे, कभी उससे अलग नहीं होंगे। आइए एक और हवाला देखते हैं जी, निकाली गई 5 बाब और उसकी 28 में पढ़िएगा। इफिसियों 5 बाब उसकी 28 आयत में यूं लिखा है, इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानित मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। आमीन। आमीन। कैसी खूबसूरत बात लिखी है।
कलाम मुकद्दस में ये बात बताई गई, क्या शोहरों लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे। कोई चाहता है कि मेरे बदन में कोई जख्म लगे, कोई चाहता है मेरे जख्म पे चोट लग जाए, कोई चाहता है कि मेरे बदन को कुछ नुकसान पहुंचे। कोई मर्द ये चाहता है? कोई मर्द नहीं चाहता ना। इसलिए कलाम मुकद्दस में ये बात बताई गई कि जो अपने बदन से मोहब्बत रखता है ना, वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है। इसी तरह हमने मोहब्बत रखनी है, जिस तरह हम अपने बदन से मोहब्बत करते हैं ना। हर मर्द चाहता है कि मैं बड़ा लुक गुड नजर आऊं, इस कदर मेरी पर्सनैलिटी हो कि लोग मुझे जाने कि मैं बड़ा खूबसूरत हूं। तो बहुते बंदे थे आजकल के दौर में देखे, बहुते बंदे असली जाते हैं दूसरी बुढ़ियां देखन ते पसंद करने के वाकई भी है बंदा बड़ा खूबसूरत है। ऐसे लोग भी हैं, मगर लुक गुड नजर आना अच्छी बात है, लेकिन औरतों को भी ये बात है कि वो अपने मर्द के लिए तैयार हों। औरत के लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने मर्द के लिए मेकअप करें, वो अपने मर्द के लिए तैयार हों, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए तैयार हों। हमारा ट्रेंड ही चेंज हो गया हुआ है, मर्द भी दूसरों के लिए तैयार होता है और औरत भी दूसरों को दिखाने के लिए तैयार होती है। हालांकि कलाम मुकद्दस में यह बात बताएगी कि मर्द जो है वो अपने औरत के लिए तैयार हो और औरत जो है वो अपने मर्द के लिए तैयार हो, मेकअप करे। सो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमने कलाम को जानना है, कलाम मुकद्दस में क्या फरमाता है, कि हम किस तरह की राह पर चल पड़े हैं, हमारी राहें किस तरफ चल पड़ी हैं। इसलिए हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, घरों के अंदर नाइत्तेफाकियां हैं, घरों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी घर में जाकर देखें, आपको किसी ना किसी घर से ऐसी प्रॉब्लम नजर आएगी कि आप कहेंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन जब आप जो मर्द है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा और जो औरत है वो अपने मर्द से मोहब्बत करेगी, तो कभी नाइत्तेफाकी नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, कलाम के मुताबिक करते हैं। हालेलुया। आइए एक और हवाला देखते हैं, इमसाल 4 बाब उसकी 23 में है। जी पढ़िएगा बेटा, पढ़िएगा जल्दी से। इमसाल 23 खुदाम के पाक कलाम में से इमसाल 4 बाब उसकी 23 आयत में यूं लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। आमीन। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात लिखी गई है। साउल बादशाह जो है, साउल बादशाह की बात कर रहा हूं। साउल बादशाह खुदा का चुना हुआ बंदा था और वो बड़ा खुदा से प्यार करता था, लेकिन जब वो खुदा से इनकार किया खुदा का, तो वो एक मुसीबत में फंस गया, प्रॉब्लम में फंस गया। जब हम भी खुदा के रास्ते से हटते हैं ना, तो फिर हम मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन यहां पर जो बात बताई गई है ना, इमसाल की किताब में, सुलेमान की किताब इमसाल की किताब है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो ये दी गई है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। दिल जो है ना ये लाइलाज और हीलाबाज है। इस बात को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? इस पे मैंने कलाम भी सुनाया था, दिल जो है वो लाइलाज और हीलाबाज है। लेकिन यहां पे बताया गया कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। वही कौन है? खुदा। जिंदगी का सरचश्मा खुदा है। लेकिन जब हम अपने दिल की हिफाजत करेंगे ना, तो फिर हम बरकत पाएंगे। सो बरकत लेने के लिए हमें खुदा के कदमों में आने की जरूरत है। और मेरी दुआ है कि जब आप खुदा यीशु मसीह को जला देना चाहते हैं, तो ये सादा बातें आपके अंदर होनी चाहिए। भरपूर तरीके से आप खुदा की इबादत करें, तो फिर आप बरकत पाएंगे।
अब्राहम को सिर्फ यही कहा गया कि तूने अपने नातेदारों को क्या करना है, छोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है और यहां से चलना है। और यहां पर 3 बातें उसको कही, 3 बातें, वतन, नातेदार और बाप का घर। एक उसको कहा गया कि तूने अपने वतन को छोड़ना है, और दूसरा कहा गया कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है, और तीसरा कहा गया कि अपने बाप के घर को छोड़ना है। तो जब उसने 3 काम किए तो फिर खुदा ने एक और उसको बरकत दी, फिर बरकत का वादा किया कि मैं तुझे क्या करूंगा, बड़ी कौम बनाऊंगा। वतन को छोड़ा, खुदा ने बड़ी कौम बनाया, आमीन। और नातेदारों को छोड़ा तो खुदा ने बरकत दी, रिश्तेदारों को छोड़ा तो खुदा ने बरकत दी। आज हम रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाहते। रिश्तेदार आ जाए ना घर में तो चर्च का टाइम हो जाए तो हम चर्च के टाइम को छोड़ देते हैं, पर रिश्तेदारों को, नातेदारों को टाइम देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम उनको टाइम देते हैं लेकिन हम बरकत लेने के लिए घर नहीं आते हैं, खुदा के घर में हम उनको टाइम दे देते हैं और बरकत नहीं लेते। और फिर बताया गया कि बाप का घर तुझे छोड़ना है, तो तीसरी बरकत जो दी गई, मैं तेरा नाम क्या करूंगा, सरफराज करूंगा। आमीन, आमीन। बाप के घर को छोड़ेंगे तो सरफराजी मिलेगी। हम निकलना ही नहीं चाहते, हम खुदा की खिदमत करना ही नहीं चाहते, हम इन चीजों को जानते ही नहीं है। इसलिए हम ना तो बड़ी कौम बनते हैं, ना हमारे पास बरकत होती है, और ना ही हमारा नाम सरफराज होता है। सारी दुनिया जो है, जितने भी खुदा ने लोगों अपने खादमों को चुना, खुदा ने उनके जिम्मे काम लगाया है। जितने भी आज दुनिया में अगर नबी आए हैं, रसूल आए हैं, खादम आए हैं, सबको खुदा ने जो है वो उनको जिम्मेदारी दी है। और वो जिम्मेदारी यही है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। बड़ी कौम, बड़ी कलीसिया, बड़े लोग। खुदा ज्यादा सरफराज करना चाहता है। और फिर एक बरकत हमारी जिंदगी में नजर आती है जब हम खिदमत करते हैं, जब लोगों के घरों में जाकर कलाम सुनाते हैं, तो फिर एक बरकत नजर आती है। जब आप कमेंट्स सुनते हैं कि वाकई खुदा ने इस बंदे को बरकत दी है, तो फिर आप खुश होते हैं, आमीन। और फिर खुदा ने कहा कि मैं तेरा नाम जो है वो सरफराज करूंगा। तो सरफराजी ना मशरिक से आती है, ना मगरिब से आती है, बल्कि सरफराजी जो है वो आसमान से आती है। और वो सरफराजी लेने के लिए सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। एवेंजलिज्म जिसको कहते हैं, एवेंजलिस्ट बनना पड़ेगा, जगह पे जगह जाना पड़ेगा, खिदमत करने के लिए निकलना पड़ेगा। तो फिर सरफराजी आएगी, फिर आपका नाम निकलेगा, फिर पता चलेगा कि वाकई खुदा ने आपको बरकत दी है। लेकिन हम अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते। बहुत पादरी ने, बहुत सारे पादरी तो ऐसे ही हैं, और बीवी कहते ना बह जा, तू नहीं जाना आज बाहर, और बंदा उतने चुप करके डर के नुकरे लग जाता, नहीं मैं नहीं जाना आज, मेरी बुढ़ी ने दबा मारता है। लेकिन जो खादम आज खुदा की बात को सुनते हैं ना, वो सरफराज होते हैं। सरफराजी खुदा देता है, और इस सरफराजी को हमने रिसीव करना है। खुदा इस कलाम की वसीला से हम सबको मदद करते हैं।